मूवी की शुरुआत समुद्र के किनारे से होती है, जहाँ पर मोवाना अकेले घूम रही होती है। उसे मन में अजीब सी बेचैनी होती है। मोवाना उसके दोस्तों की वजह से ऊपर से नीचे गिरती है। नीचे मोवाना को बहुत पुरानी एक हंडी मिलती है। उस हंडी पर अजीब चिन्ह बने होते हैं जो उसके पूर्वजों और समुद्र से जुड़े होते हैं। मोवाना वो हंडी लेकर गाँव लौटती है। गाँव के लोग उसे देखकर इकट्ठा होते हैं। मोवाना वो हंडी उसके पापा को दिखा कर कहती है कि यह हंडी दूसरे इंसानों या खोए हुए मानव जातियों से जुड़ी हो सकती है, जो कभी समुद्र के पार रहती थी। अब गांव के बुजुर्ग निर्णय लेते हैं कि सच्चाई जानने के लिए मोवाना को पूर्वजों की जगह पर ले जाया जाए। अब रात को सब मोवाना को पूर्वजों की जगह पर ले जाते हैं। वो एक बहुत पुराना स्थान होता है। वहाँ दीपक जल रहे होते हैं और वातावरण रहस्यमय होता है। बुजुर्ग मोवाना को एक विशेष औषधि पिलाते हैं जो उनके पूर्वजों से जुड़ने का माध्यम होती है। औषधि पीते ही मोवाना की चेतना बदल जाती है। वो एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है, जहाँ चारों ओर नीली रोशनी और समंदर होता है। वहाँ उसे अपने पूर्वज दिखाई देते हैं। वे मोवाना को बताते हैं कि कभी सभी इंसान एक दूसरे से जुड़े हुए थे, लेकिन एक अज्ञात शक्ति के कारण वो अलग अलग द्वीपों में बिखर गए। अब समंदर फिर से अशांत हो रहा है। पूर्वज मोवाना से कहते हैं कि सिर्फ वही खोए हुए मानव जाति को खोज सकती है और दुनिया को फिर से संतुलन में ला सकती है। वो मोवाना को बताते हैं कि मावी फिर से मुसीबत में फंस गया है। उसके बिना यह यात्रा पूरी नहीं हो सकती। मावी के पास प्राचीन रहस्य की कुंजी है। पूर्वज मोवाना को समंदर का नया मार्ग दिखाते हुए कहते हैं कि मैं जहाँ तक गया था तुम्हें उसके आगे जाना है। वो मोवाना को मोतू फेतू को ढूंढने के लिए कहकर गायब हो जाते हैं। मोवाना जब वापस होश में आती है तो वो समझ जाती है कि ये यात्रा सिर्फ उसकी नहीं है बल्कि पूरे संसार की है। फिर उसके बाद मोवाना के पापा उसे रोनो के पास ले जाते हैं। रोनो उन्हें पूर्वजों के पुराने ऐतिहासिक पुरावे दिखाता है और मोतू फेतू के बारे में बताता है कि पहले सब इंसान एक साथ रहते थे। वो एक डोर से बंधे हुए थे, फिर उन पर किसी की काली नजर पड़ी और वो डोर तोड़ दी। वो था ताकत का भूखा देवता नालो, जिसे तूफान के श्राप ने उसे कैद किया, जिससे वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कबीले की एकता और भाईचारा छीनकर हमें कमजोर कर इंसानों का नाश करेगा। और वो कहता है कि हमारे पुरखे कहते थे कि जब हम मोतू फेतू पहुंचेंगे तो नालो का श्राप टूट जाएगा और काला साया भी हट जाएगा। ये सुनकर मोवाना मोतू फेतू जाकर सब ठीक करने का फैसला करती है। बाहर लोग जमा होते हैं। मोवाना बाहर आकर देखती है तो उसे आखिरी रेखा दिखती है। वो रेखा थी जो मोवाना के पूर्वज ने उसे उसका पीछा करने के लिए कहा था। अब मोवाना मोतू फेतू जाने का फैसला करती है। गांव के कुछ लोग मोवाना को रोकना चाहते थे, लेकिन मोवाना का मन दृढ़ होता है। वो ये तय करती है कि वो अकेले नहीं जाएंगी। मोवाना गांव के लोगों से कहती है कि यह यात्रा बहुत लंबी है और खतरनाक है। ये कहकर मोवाना उसके गाँव में के दोस्तों को साथ ले जाने का फैसला करती है। वो पहले तोताई को चुनती है, दिशा पहचानने वाला एक युवक जो तारे, हवाओं और लहरों की भाषा पहचानता हो। उसे पूर्वजों के रास्ते का ज्ञान है। उसके बाद वो सिन्हा के पास जाती है, नाव सुधारने वाली एक काबिल लड़की जो नाव बनाना और मजबूत करना जानती है, जो मोवाना की नाव लंबी यात्रा के लिए तैयार करती है। और तीसरा रोनो, हिम्मत और मुस्कान, एक मजाकिया लेकिन बहादुर साथी जो मुश्किल समय में उनका हौसला बढ़ाता है। एक बुजुर्ग मोवाना को पूर्वजों का पवित्र कंपास देता है जो सही दिशा और सही निर्णय दिखाता है। अब मोवाना सबको लेकर यात्रा की तैयारी करती है। नाव को और मजबूत किया जाता है, खाने पीने का सामान इकट्ठा होता है, रस्सियाँ और पाल ठीक किए जाते हैं। सुबह होने से पहले सब गाँव इकट्ठा होता है। मोवाना अपने परिवार से मिलती है। उसकी माँ उसे आशीर्वाद देती है। वहाँ पर कोई नहीं रोता, सब जानते हैं कि ये यात्रा जरूरी है। जैसे ही मोवाना जहाज पर चढ़ती है, समंदर शांत हो जाता है और लहरें रास्ता बनाती है। मोवाना नाव की पतवार संभालती है। उसकी आंखों में डर नहीं, केवल साहस और जिम्मेदारी होती है। नाव धीरे धीरे खुले समुद्र की ओर बढ़ती है। मोवाना उस आसमान में जा रही रेखा का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगती है और यहीं से मोवाना का साहसी सफर शुरू होता है।